मैं नहीं चाहती कि ज़ारून की शादी फिजा से हो। देखो बेटा, बात सुन। हो सकता है कि तुम्हें ऐसी कोई फीलिंग आ रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जो कि गलत है। तुम मुझे कल भी उतनी ही प्यारी थी और आज भी उतनी ही प्यारी हो। मगर कल तक ज़ारून आपको इतना प्यारा नहीं था जितना आज है। तुम बार बार यही बात करके मुझे क्यों परेशान करती हो? ये बात तो सच है ना कि मैंने ज़ारून से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया है। इसकी वजह यह कि नेचुरली बेटियां जो है बाप के ज्यादा नजदीक होती हैं। लेकिन ज़ारून भी तो मेरा ही बेटा है ना। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि यस, आई वाज रॉन्ग। हाउ कैन यू डू दिस टू मी? मैं आखिरी सांस तक याद रखूंगी जो आपने मेरे साथ की है। ज़किया की बात को मैंने हमेशा झुठलाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही कहती थी। मेरे स्लाट प्यार की वजह से तुम इतनी जिद्दी और सेल्फिश हो गई हो। ज़किया की बात को मैंने हमेशा झुठलाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही कहती थी। मेरे स्लाट प्यार की वजह से तुम इतनी जिद्दी और सेल्फिश हो गई हो। अकबर जी। रानी बाजी कहाँ है? वो बड़े साहब के कमरे में। ला तुम समझ से कि चली गई। प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज मेरी खातिर मान जाए ना। तुम्हारी खातिर? और हम तुम पहले भी एक दफा मेरी इंसल्ट करवा चुके हो उस औरत से। क्यों चाहते हो तुम कि मैं दोबारा उसके घर जाऊं और अपनी बेइज्जती करवाऊं? कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। तो फिर क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं वहां जाऊं? क्या फिजा आपकी कुछ नहीं लगती? फिजा तो लगती है, लेकिन जिसके घर में वो रहती है ना, वो मेरी कुछ नहीं लगती। मैं तो सिर्फ ताहिर आंटी की वजह से कह रहा था। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो यार, ठीक है? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, बस हो गया फैसला। ज़ारून, मेरे बच्चे तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हारे बाबा भी तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना? अम्मा, मैं रानी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिजा से बहुत नफरत करती है, हर सूरत ये रिश्ता खत्म करना चाहती है।
मेरी खुशी की उससे कोई परवाह नहीं है। बेटा पहले की बात और थी, फिर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी पसंद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तसल्ली रख। क्या हुआ, सब खैरियत है? पहले तुम ये बताओ कि तुम बाबू से क्या कह के आई हो। बहुत ही अफसोस की बात है ज़ारू, तुम हमेशा मुझे गलत समझते रहे हो और आज तक समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बात अपने जहन में बिठा लो, अगर मैं ना चाहती तो फिजा से तुम्हारा रिश्ता कभी भी तय ना होता, चाहे तुम जो मर्जी कर लेते। फिर रानी, ज़ारून की बात का ये मतलब नहीं था। मॉम आप रहने दें, अपने बेटे की ज़्यादा साइड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छी तरह से समझती हूँ मैं इसे और इसकी बातों को भी। एनीहाउ, मैं बाबा से अपनी बात करने गई थी। मैं उनसे ये कह रही थी कि साकिब इतने अखराजात नहीं कर सकता। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है, बताएं मुझे। साकिब एक खुददार इंसान है, वो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप लोग फिजा के लिए लाखों रुपए का सामान लाएं और हम एक अंगूठी भी ना पहनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? एनीहाउ, ये तो मेरा और साकिब का मसला है। हम लोग जैसे तैसे करके देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अफसोस इस बात का मुझे मॉम कि मेरा अपना सगा भाई मुझे इतना गलत समझता है। मैं उन पराई लड़कियों से क्या उम्मीद रखूं, जिनके नजदीक मैं तो सिर्फ एक जालिम भाभी हूं। मैं कुछ समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। तायरा आंटी मुझे उन लोगों की जिम्मेदारी सौंप के चली गई। अब हर वक्त मैं उन दोनों के लिए परेशान रहती हूँ। ना इस घर में मुझे कोई समझने वाला है, ना उस घर में। तंग आ गई हूँ मैं भी। रानी बेटा क्यों जा रही हो नाराज होकर? ऐसे नहीं जाते, बैठो। मेरा दिल बहुत दुखता है जब ज़ारून इस तरह से मुझ पे शक करता है। आप बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ना वहां कोई समझने वाला है, ना यहाँ। मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसे करता है। रानी बेटा तुम गलत समझ रही हो। ज़ारून के कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। अच्छा चलो मैं खाना लगवाती हूँ, फिर खाना खाते हैं। I'm sorry रानी। ज़ारून तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं जो भी कहती हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। तुम इस तरह से मुझ पर शक मत किया करो।